तो दोस्तों देश की सोलर इंडस्ट्रीज पर अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इनफैक्ट ये सोलर पैनल्स अब लोगों की जान भी ले लेंगे। इस लिस्ट में भारत सहित कुछ और गिने चुने देश शामिल हैं, लेकिन बड़े कंट्रीज ने इसका समाधान पहले ही निकाल लिया है ताकि भविष्य में होने वाली इस आपदा से वो इस समस्या का समाधान पा सकें। तो ज़रूरत है कि हमारे भारत में भी इसके ऊपर काम किया जाए और हमें ऐसी समस्याएं फ्यूचर में देखने को ना मिले। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारा डेटा यहाँ पर आपके साथ शेयर किया जाएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक जो भी चीज़ें हमें फ्री में देती है, अगर हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें नुकसान देती है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है वाटर। प्राकृतिक ने हमें फ्री में जल दिया और हम उसका इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो अब धरती पर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक इसी तरीके से हम सोलर पैनल्स के थ्रू बिना किसी ऊर्जा का लॉस किए सोलर से फ्री में एनर्जी ले लेते हैं। तो इसी के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटी दिल्ली ने इसके ऊपर रिसर्च की और पता लगा है कि 2047 तक भारत 2.95 यानी कि 2.95 बिलियन टन का ये सोलर वेस्ट प्रोड्यूस करने वाला है, जो कि इतना ज़्यादा कचरा आखिर इंडिया लेकर के कहाँ जाएगा। और वैसे ही हमारा देश सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी उपजाऊ भूमि, नदियों का जल, समुद्र, वातावरण सब इससे प्रदूषित हो चुका है और इनफैक्ट दिल्ली में तो बड़े बड़े हिमालय जैसे पहाड़ इन कचरों के ढेर हो चुके हैं। और आने वाले कुछ सालों के भीतर हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वेस्ट है वो भी इतना ज़्यादा निकलेगा कि हम उसको भी कहाँ लेकर के जाएंगे, जिसको रिसाइकल करना भी एक बहुत कठिन काम है। और अब हमारे ऊपर एक तीसरी समस्या आकर के खड़ी हो गई है कि 2.95 बिलियन टन इन सोलर का कचरा इकट्ठा होने वाला है। आमतौर पे बात करें तो सोलर पैनल्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो 25 से 30 साल होती है। इस लाइफ साइकिल के बाद सोलर पैनल्स अपने वोल्टेज को धीरे धीरे रिड्यूस करने लगते हैं और हम तो जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं हमें उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इन सोलर पैनल्स को रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद इन सोलर पैनल्स को कबाड़ में फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर हुई इस रिसर्च में ये कहा गया है तो आने वाले इस दशक के अंदर भारत 347.5 यानी कि 347.5 गीगावाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने में सक्षम हो जाएगा। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इन सोलर पैनल से 70% कंपोनेंट्स को रिसाइकल किया जा सकता है, सिर्फ 30% ही वेस्ट निकलता है। तो बात करें 2.95 बिलियन टन्स के बारे में तो इसमें करीबन 645 ट्रिलियन की मूल्यवान धातुएं शामिल होंगी, जिसको अगर 70% रिसाइकल किया जाएगा तो वो करीबन 452 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएंगी। यानी कि इतना बड़ा अमाउंट का रिसाइकलिंग एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। इस 645 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 44% सोना होगा, 26% एल्यूमिनियम होगा, 16% तांबा होगा एंड 10% चांदी होगी। इसी के साथ में गैलियम, मैग्नीशियम, इंडियम और टेल्यूरियम जैसी धातुएं भी शामिल होंगी। तो आमतौर पर देखें तो यहाँ पर रिसाइकलिंग को लेकर के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिससे लगभग ऑलमोस्ट को रिसाइकल कर लिया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी लागू की थी जिसको कहा गया था SWAP यानी कि सोलर वेस्ट एक्शन प्लान, जिसके तहत 2022 तक करीबन 150 टन सोलर पैनल्स को रिसाइकल किया जाएगा भारत के अंदर। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि SWAP यानी कि सोलर वेस्ट एक्शन प्लान्स को अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को और ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। इसी के साथ में जिन कंपनियों के पास भी 3 से 4 प्लांट्स हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उनको और प्लांट्स लगाने चाहिए, वो भी रिसाइकलिंग को लेकर के। और इसी के साथ में तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर रही है तो इसमें अगर वो कंपनी इंडिया के अंदर 3 प्लांट सेटअप करना चाहती है तो उसमें से एक प्लांट ऐसा होना चाहिए जो कि इस रिसाइकलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। यहाँ तक कि हम बात करें अमेरिका, चाइना, जापान जैसे बड़े कंट्रीज इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो ऑलमोस्ट सोलर को रिसाइकल करने पर ध्यान देते हैं। तो ज़रूरत हमारे देश को भी इसी चीज़ की है कि आने वाले भविष्य में जो 2.95 बिलियन टन कचरा होने वाला है सोलर का, उसको हम रिसाइकल कर लें और अपने एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकें। साथ ही में इस रिसाइकलिंग को लेकर के भारत के अंदर ही कुछ गिनी चुनी कंपनियां हैं जो इसको काम को करती हैं, लेकिन अब इस काम को और ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा जिस तरीके से सोलर इंडस्ट्रीज़ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और करंट टाइम अपडेट के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जिसके ऊपर एग्रीमेंट्स वगैरह भी साइन हो चुका है। तो ये IIT दिल्ली का डेटा ऑलमोस्ट करेक्ट है कि हम
2047 तक 2.95 बिलियन टन कचड़े को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थी भारत के अंदर सोलर से होने वाली प्रॉब्लम और कुछ सॉल्यूशन। वैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्सपर्ट से सलाह लेकर के भी बहुत बड़े फैसले ले सकती है, जिससे आने वाले इस समस्या से हम सभी पीछा छुड़ा सकें। सो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यदि आपके पास कोई भी आइडिया है इस रिसाइकलिंग को लेकर के तो आप वो भी शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।